नमस्कार, मैं गौतम शर्मा एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो पिछला वीडियो हमने तंत्र बाधा और उसके कारण और निवारण जो वीडियो पोस्ट किया था, उससे आपको अपने जीवन में आई हुई तंत्र बाधाओं के निवारण का रास्ता तो समझ में आया होगा। ये भी समझ में आया होगा कि आपके जीवन में बाधाएं आती क्यों हैं, वो किसी तांत्रिक के द्वारा उत्पन्न की गई होती हैं या आपकी कुछ अपनी ही गलतियाँ आपके आड़े आ गई होती हैं। तो आज इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। क्या सच में किसी तांत्रिक को आपके पीछे नहा धो के पड़ गया है, या आप ही की कुछ और गलतियाँ हैं, मन्नतों के अलावा भी कुछ और कारण हैं जो आपका मार्ग अवरुद्ध करके बैठते हैं। जैसे हमारे शहर में ज़्यादातर लोगों को जो है अपने कुल देवी देवताओं की बाधाएं होती हैं। ज़्यादातर लोगों को अपने कुल देवी देवताओं की सवारी है, घर घर में आज कुल देवी देवताओं की स्थापना हो रही है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि आपके ही अपने कुलदेवी देवता आपका मार्ग क्यों रोक के बैठ जाते हैं। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है नाग हत्या, नाग दोष, जिसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में इसको नाग दोष कहा जाता है और साधारण तंत्र के शब्दों में इसे जो है वो नाग हत्या का ही कहती है। तो बहुत से लोगों ने अपने जीवन में उन्होंने या उनके परिवार में के किसी सदस्य ने जो है अपने जीवन में कभी किसी नाग को मौत के घाट उतारा होता है, या किसी जगह पे किसी नाग को मारा जा रहा होता है तो वो भी वहाँ पे खड़े होते हैं दर्शक बन के। तो ये दोष उनको लग जाता है। उसके बाद उनके जीवन में जो है वो कई किस्म की रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, काम धंधा रुकना शुरू हो जाता है, सेहत ठीक नहीं रहती है, किसी की टांगें खिंच रही हैं, किसी के कंधे भारी हैं, किसी की रातों की नींद उड़ गई है, किसी को पेट के बल लेटने की आदत बन गई है, जिन्हें पहले तो शुरू में कोई समझता नहीं है, मगर बाद में धीरे धीरे जब रुकावटें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर से जब फाइनेंशियली पैसे की दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, तो इंसान जो है वो तांत्रिकों के पास जाना शुरू हो जाता है। और फिर किसी दिन उसे किसी तांत्रिक के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि आपके कुल देवी देवता जो है वो आपके घर में आ गए हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी बाधा जो है वो आपके जीवन में है। तो ये जितने भी नाग होते हैं ये सभी प्रकार के कुल देवी देवताओं के साथ जुड़े होते हैं। तो ये एक किस्म की उन्हीं की पृथ्वी पे सेना होती है। जब आप किसी नाग की हत्या कर देते हैं, उसे मार देते हैं, तो वो आपका जो कुल का देवी देवता है वो आप पे कभी भी प्रसन्नता व्यक्त नहीं करेगा, क्योंकि ये उसी की सेना है। जब आपने उसी की सेना के किसी सैनिक को मार दिया तो उनका मालिक आपके ऊपर कैसे खुश होगा। तो आपके जीवन में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, या कई लोगों को तो जिनको रुकावटें ज़्यादा बढ़ जाती हैं उन्हें तो मतलब सवारी भी देवी देवताओं की आना शुरू हो जाती है। तो सभी सवारियाँ जो देवी देवताओं की आती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि देवी देवताओं की प्रसन्नता के कारण आपके शरीर पे किसी देवता की सवारी आई है। उसके पीछे के कई ऐसे कारण भी होते हैं जिसमें आपको कुछ दोष लगे होते हैं। ज़्यादातर अगर आप ऐसे लोगों की कुंडली का, जन्म पत्रिका का किसी अच्छे से ज्योतिषी से अवलोकन करवा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन लोगों को सवारी आती है उनमें से 90% लोगों की कुंडली दूषित होती है। उन्हें अशंकित काल सर्प दोष, पूर्ण काल सर्प दोष या नाग दोष उनकी कुंडली में ही कहीं ना कहीं झलक रहा होता है। तो ऐसे लोगों को किसी अच्छे से ज्योतिषी से इन चीज़ों का उपाय करवाना चाहिए। और खैर ज्योतिष विद्या के अलावा हम आपको एक तंत्र शास्त्र का एक मार्ग बता देते हैं कि यदि किसी को नाग दोष लगा हुआ है तो उसे शिवरात्रि और नागपंचमी साल के 2 दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके एक नाग और नागिन का बैठा हुआ चांदी का बना हुआ जोड़ा जो है वो अर्पण करना चाहिए। एक पानी वाला नारियल, उस पर मौली लपेट के तिलक करके थोड़ा फल फूल मिठाई और दूध से भगवान भोलेनाथ को नहलाना चाहिए और उनके आगे जो है वो इस दोष से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। मगर ये मार्ग कोई छोटा मार्ग नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 8 साल लगातार ऐसा करना पड़ेगा। 8 शिवरात्रि पे आपको नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना पड़ेगा और 8 ही नाग पंचमी पे चढ़ाना पड़ेगा। तब कहीं जाके आपके जीवन से ये नाग दोष जो है वो हटेगा और जो आपके मार्ग में आपके कुल के, आपके परिवार के कुल देवी देवताओं की जो विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं उनसे धीरे धीरे करके आपकी जान बख्शी होगी, आपकी सेहत तंदुरुस्ती ठीक होगी और आपके मार्ग की रुकावटें अड़चनें जो है वो दूर होंगी। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आई होगी।
और देवी देवताओं के कई कारण और निवारण हम अपने आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे पोस्ट करेंगे और आपको मार्ग भी बताएंगे कि आप उनकी बाधाओं से कैसे अपने आप को मुक्त करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कई प्रकार की बाधाओं को हल करने में ये वीडियो मदद करेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।